नालंदा जिले का नेपुरा गांव, जिसे बुनकरों का गांव भी कहा जाता है, यहां राजगीर विधायक पहुंचे और बुनकर परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सरकार से अनुशंसा की जाएगी और इस गांव को सिल्क सिटी का दर्जा दिया जाएगा, साथ ही साथ पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजगीर विधायक के कौशल किशोर काफी सक्रिय हो गए हैं और हर दिन किसी न किसी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सिलाव प्रखंड के नेपुरा गांव का दौरा किया, जहां इस गांव को बुनकरों का गांव कहा जाता है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अगर नेपुरा गांव को पर्यटन मानचित्र पर स्थान मिले तो यहाँ भी देश विदेश के पर्यटक राजगीर, नालंदा और पावपुरी की तरह आएंगे। पर्यटक न केवल यहाँ के सिल्क उत्पाद देखेंगे बल्कि खरीदेंगे भी, जिससे बुनकरों की आय बढ़ेगी और जीवन में सुधार होगा। को बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस गांव के एक बुनकर का नाम लेकर उनके कार्यों की सराहना भी की थी। और इस गांव में जो बुनाई का काम होता है, सिल्क का कारोबार होता है, यहाँ हस्तकरघा से सिल्क का बुनाई होता है बुनकरों के द्वारा। इसके लिए हमने सरकार से बहुत पहले मांग की थी और सरकार से भी ये आया था सर्वे कि कौन ऐसा जगह है जहाँ पर हम पर्यटक क्षेत्र बनाएं। तो हमने नेपुरा का नाम पहला लिया कि यहाँ सिल्क का बुनाई होता है बुनकरों के द्वारा, हस्तकरघा के माध्यम से इसको विकसित किया जा सकता है ताकि यहाँ के लोग आए देश विदेश से और इन बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों को खरीदें, जिससे इनका जीवन स्तर ऊंचा हो और ये पर्यटक क्षेत्र में विकसित हो। विधायक जी नेपुरा गांव को सिल्क ग्राम घोषित करवाने के लिए सरकार के समकक्ष सरकार के पास अपना विचार रखे हैं और उन्होंने कहा है कि नेपुरा चूँकि सिल्क नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ लगभग 100 घरों में सिल्क का बुनाई का कार्य होता है और सिल्क पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यहाँ से सिल्क जाता है। और यहाँ सब मिलाकर के 18 जाति के लोग रहते हैं, लेकिन आपस में सबका ऐसा प्रेम भाव का वातावरण रहता है, आपस में सब मिलजुल करके रहते हैं कि कभी कोई झगड़ा भी यहाँ नहीं होता है। अच्छा, पर्यटक नगरी के रूप में विकसित और यह पर्यटक नगरी के रूप में विकसित अगर हो जाए, पहले तो हुआ था लेकिन उस समय सरकारें जो थी वो दूसरे तरह की सरकार थी और उन सरकारों में पूरा लूटपाट हुआ एक तरह से। क्या अनुशंसा किया? विधायक जी अभी बताए हैं कि इस गांव को हम सिल्क नगरी के रूप में, जिससे कि राजगीर, नालंदा जो विदेश से पर्यटक लोग आते हैं वो नेपुरा आए और यहाँ के बुनकरों द्वारा जो बुनाई कपड़ा का होता है उसको भी देखें और यहाँ रुकें, ठहरें और जिससे लोगों का आमदनी बढ़े, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। कितने घरों में होता होगा यहाँ बिनाई? लगभग 100 घरों में। सिल्क नगरी के नाम से फेमस है। सिल्क नगरी के नाम से नेपुरा फेमस है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र नेपुरिया। कौशल किशोर जी आए थे, वो गांव के सड़क पर निरीक्षण किए और बुनकरों को पर्यटक स्थल में घोषित करने के लिए और पर्यटक बनाने के लिए आए। क्या सिल्क नगरी क्या? सिल्क नगरी करने के लिए आए। अच्छा, तो यहाँ के टूरिस्ट लोग यहाँ आए और बुनकरों को उत्थान हो, बुनाई का काम बढ़े और टूरिस्ट लोग आकर के कपड़े उपड़े खरीदे, रहे सहे। कब से आप काम कर रहे हैं? हम काम तो कर रहे हैं बहुत बच्चे से, सर से करीब 1980 से। अच्छा, तो कितना घरों में होता होगा? यहाँ करीब 70-80 घर होता है। तो गांव कौन सा गांव है, किस नाम से फेमस? नेपुरा गांव है सर। सभी आप लोग हाथ से ही बनाते हैं? सभी हाथ से बनाते हैं। क्या नाम है आपका? पहले ही बना था लेकिन उसको संचालन करने के लिए उसका सेक्रेटरी भी हम ही थे। क्या नाम हुआ आपका? कुमार नाम है।